Good morning, student. Today we will start our new chapter number 7, coordinate geometry. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया बेटा. उसके आज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा. जो आपको डाउट आएगा वो आप मुझसे डिस्कस करोगे. ओके, आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है इससे पहले भी इसको. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एक्स डैश होता है मतलब नेगेटिव एक्स वाले, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश. ओके, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये ओरिजिन हुआ करता है, ओरिजिन 0 0. ठीक है, ये आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जो ये एरिया जो ये क्वाड्रेंट है इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. ओके, ये एक्स एक्सिस का होता है, जैसे 3 4 है तो ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, ऑर्डिनेट बोल सकते हैं एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट. इसको क्या बोलते हैं, अबसीसा, अबसीसा बोलते हैं ना. और ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डिनेट. इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. वाई एक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. ये अबसीसा, ये ऑर्डिनेट. एक्स एक्स को पहले लिखते हैं, वाई एक्स को बाद में. ये तो पता ही होगा आपको. इसमें आ जाते हैं पहले एक्स एक्स पे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव. इसमें क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है. इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, ये तो पता है ना आप लोगों को. अब आगे चलते हैं. अब देखो ध्यान से बेटा, एक चीज बहुत ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी में भी. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. अगर मैं इसी पॉइंट पे, इसी एक्सिस पे चलता रहूं, इसी एक्सिस पे आप चलते रहो, जैसे यहां पे आ गया मैं. ठीक है, तो यहां पे ऑन एक्स एक्सिस लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एंड ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. तो ये बात आप लिख लोगे, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. ठीक है, क्लियर. आगे चलते हैं. अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो देखो इसमें बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया हो गया है. फर्स्ट जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो पहली एक्सरसाइज में यूज होगा, सेकंड जो फॉर्मूला बताऊंगा वो सेकंड, और जो थर्ड फॉर्मूला बताऊंगा वो थर्ड एक्सरसाइज में. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कहीं पे भी. ठीक है ना, कार्टेशियन आपका जो भी प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन को पता है ना आपको, ये क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, इसमें जो ये पॉइंट ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेता हूं मैं x1 y1. ठीक है, इसके पॉइंट मान लेता हूं x2 y. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, हम ए बी लिख लेते हैं उसको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको जब ऑफलाइन क्लास होगी ना हमारी, जब हमारे स्कूल रेगुलरिटी में आ जाएंगे तब मैं इसको आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा. अभी बेटा इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता, तो अभी आप फॉर्मूला देखो ध्यान से. तो क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ये मेन फॉर्मूला है. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है. अंडरस्टैंड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फॉर एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1. और आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है हो बेटा, थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट कीजिए. ठीक है ना, हार्ड वर्क कीजिए थोड़ा सा. जो डाउट आए वो पूछो. आपके कोई डाउट कोई पूछता ही नहीं है मुझसे, आप डाउट पूछा करो. ठीक है ना, सॉल्व करो क्वेश्चंस को, जो डाउट आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा. राइट, तो आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बोर्ड क्लास. ओके, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो आप. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.1, फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें गिवन है
2 पॉइंट ऐसे डायग्राम बना लेंगे हम। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। फर्स्ट पॉइंट गिवन है 2 3 और सेकंड पॉइंट गिवन है आपको 4 1, राइट। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये पॉइंट हो गया x2, ये पॉइंट हो गया y2। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस। x2 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस y2 1 है ना, 1 माइनस 3 स्क्वायर। सो इट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये अंडर रूट 8। अब अंडर रूट को सोल्व करना तो आपको आता ही है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बाहर, तो ये आ जाएगा 2√2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर सेंटीमीटर इसमें होती है ना। तो अभी हमें ये नहीं पता ये मीटर है सेंटीमीटर, तो हमने क्या लगाया इसमें, यूनिट। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2√2 यूनिट। ओके बेटा, इस तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, यू विल ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यस, कोलिनियर। मैं आपको बता दूं कोलिनियर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोलिनियर। ओके, देखो 2 पॉइंट, एक लाइन पे 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर ये तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे आ जाए तो डेफिनेशन क्या बनी, 3 और मोर पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। अगर 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट, 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करें, मतलब एक ही लाइन पे आ जाए, तो वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तीनों एक ही लाइन पे है ना, तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कॉलिनियर। ओके, अब कैसे पता लगे कि ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं, देखो ध्यान से। कॉलिनियर के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इफ ए बी मतलब ये डिस्टेंस प्लस बी सी मतलब ये डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर। याद रखना बेटा, इफ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो नहीं होंगे, राइट। तो आपको पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर बी सी की डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करके फिर हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए सी की डिस्टेंस। तो अगर वो उसके इक्वल आ गए तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अदरवाइज नॉट, राइट। तो इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट करते हैं, ये भी आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको करना है चेक वेदर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चेक करना है, चेक वेदर 5 ए बी सी, ए पॉइंट है 5 माइनस 2, पॉइंट बी है 6 4, पॉइंट सी आपका 7 माइनस 2। हमें क्या करना है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें पता करना है कि क्या जो ये पॉइंट गिवन है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, वेयर टू साइड्स आर इक्वल। तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी फर्स्ट। आपको ए बी फाइंड करना है। देखो ए बी फाइंड करो या बी ए फाइंड करो, एक ही बात है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बी सी फाइंड करो या सी बी फाइंड करो, एक ही बात है। ए सी फाइंड करो या सी ए फाइंड करो, एक ही बात है। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तीनों जब आप लेंथ निकाल लोगे, तीनों साइड्स आप निकाल लोगे, तो अगर इन तीनों में से दो साइड बराबर हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा।
अगर नहीं इक्वल है तो नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। क्लियर है? तो ये भी आपको अपने आप करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, राइट? उसके बाद मैं आपको बता दूं बेटा, आपको स्क्वायर की डेफिनेशन, रोम्बस की डेफिनेशन, रेक्टेंगल की डेफिनेशन, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, जितनी भी आपकी डेफिनेशंस होती है इन सभी को अच्छी तरह से लर्न करना है, अच्छी तरह से समझना है। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, आपके मन में क्या होगा, स्क्वायर क्या होता है? जिसमें चारों साइड बराबर होती है ना? लेकिन चारों साइड तो रोम्बस में भी बराबर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें कि स्क्वायर और रोम्बस प्रूव करो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है ना बेटा, तो चारों साइड तो इक्वल प्रूव करके दिखानी है, उसके बाद डायगोनल भी इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है ना? ओके, तो इस तरह आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है। फॉर्मूला एक ही लगेगा आपका, कौन सा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो आपको ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है। जितने भी क्वेश्चन आपसे हो, जो आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे डिस्कस करोगे। थैंक यू बेटा।